हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ससुराल में होने वाले रिचुअल्स के बारे में। तो आइए, वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी तय हो गई है और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, अपना शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आने वाले वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। शादी के लिए तो हमने खुद को बहुत ज़्यादा तरह से रेडी कर लिया है कि शादी में कैसे पैकिंग करनी है, किस तरह का मेकअप रखना है, कैसे प्रोसो सेट करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या टिप्स होने वाली हैं, कैसे स्किन केयर करना है, कैसे पार्लर बुकिंग करनी है। हर एक चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर विजिट कीजिए। मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड जो कि आ गई है खूब सारे वीडियोज़ के साथ वापस से, और अब आपको मेरे चैनल पर हमेशा रेगुलर वीडियोज़ मिलने वाले हैं, तो बस आप जुड़े रहिए। तो देखिए, शादी के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली कि शादी की तैयारियां कैसे करनी है, बट आज की इस वीडियो में हम खुद को रेडी करने वाले हैं शादी के बाद जो रस्में होने वाली हैं उसके लिए। तो हमको एज अ ब्राइड ही समझना हो कि शादी के बाद हमारी क्या क्या रस्में होने वाली हैं, कैसे हमको उसको फेस करना है और खुद को आप उन रस्मों के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। जब भी एक लड़की की शादी होती है और शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसको लगता है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी, नए नए लोग मिलेंगे, नया सब कुछ उसके लिए नया होता है। उसकी एक ही रात में पूरी लाइफ बदल जाती है। बट ऐसा सिर्फ एक लड़की के साथ ही होता है, लड़के के फैमिली के साथ भी होता है। उनको भी लगता है कि वो जो नई लड़की आई है, बहू आई है, उसको कैसे खुश रखें, क्या क्या करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक ही साइड से नहीं, दोनों साइड से होती है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लड़की के केस में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लड़की अपना घर मायका सब कुछ छोड़ के लड़के के परिवार के पास, लड़के के पास जाती है रहने के लिए। तो बात करते हैं, जब भी एक नई बहू अपने ससुराल में आती है तो उसके बाद ससुराल में बहुत सारी अलग अलग रस्में होती हैं। हर कल्चर की रस्में अलग होती हैं। अब बात करें तो हर जगह की रस्में अलग हो सकती हैं। हर रिलीजन की रस्में अलग हो सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपकी शादी तय हो गई है तो आप जब भी अपने घर में बात करते हैं तो आप अपने घर के बड़ों से, यानी अपने मम्मी पापा से, और आपके अगर दादी हैं, दादी लोगों से पूछिए, बुआ लोगों से पूछिए कि किस तरह की रस्में होती हैं। उनकी शादी में जब उन्होंने एंट्री ली थी तो किस किस तरह की रस्में हुई थी। तो आपको आपके आगे होने वाली रस्मों के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी रस्मों की जो हर जगह ज़्यादातर होती ही हैं और उसके लिए आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये रस्म बताने वाली हूँ जो कि मैंने भी पहली बार सुनी। ये होती है मथुरा साइड में छड़ी रस्म। जब भी एक नई दुल्हन शादी करके आती है तो वहाँ पे क्या होता है, ससुराल में नई दुल्हन एक छड़ी लेके अपने हस्बैंड को छड़ी मारती है। तो ये होती है छड़ी रस्म। ये एक बस रस्म है, कहने के लिए कहते हैं, रस्म एक मज़े के तौर पर की जाती हैं। बट कुछ रस्में अच्छी भी होती हैं, कुछ रस्में अच्छी नहीं भी होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। लेकिन हाँ, जब भी आपकी शादी हो रही है तो आप हमेशा अपने ससुराल वालों से हमेशा पूछ के रखें कि आगे कैसी कैसी रस्में होती हैं। और जब भी आपकी शादी हो रही है, शादी है जिस दिन वेडिंग डे है, तो आपका एक स्पेशल आपने पर्स तैयार किया होगा, तो उसमें आप कुछ कैश, कुछ एक्स्ट्रा लिफाफे रख लीजिए, जिसमें लिफाफों में आपको पैसे भी रखने हैं। अलग अलग तरह के नोट्स रखिए, 100, 200, 500 और 2000 का भी, जिसको भी आपको जैसा लग रहा है वैसा। अलग अलग कलर के लिफाफे होने चाहिए, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन आप ले लीजिए, जिसमें आपको पता होगा रेड कलर के लिफाफे में आपने 100 रुपीज़ रखे हैं, येलो कलर के लिफाफे में आपने 500 रुपीज़ रखे हैं, ब्लू कलर के लिफाफे में आपने 2000 रुपीज़ रखे हैं। तो जैसी भी ज़रूरत आएगी तो आप बिना देखे बस लिफाफा दे सकते हैं। और कई जगह हम लोगों को लिफाफा देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के को ही, लड़की की मतलब लड़कों को ही देना पड़ता है। जब एक नई दुल्हन शादी करके जाती है तो उसको भी कई जगह नेक देना पड़ता है और बहुत सारी जगह देना पड़ता है। तो मैं बात करूँ अपने यहाँ की, जो मेरे साथ रस्में हुई थी वो भी बहुत ही अलग हुई थी, वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं अगर अपने मायके साइड की बात करूँ तो जब भी एक दुल्हन आती है तो उसका गृह प्रवेश होता है कलश के थ्रू। कलश में पूरे चावल भर के रखे जाते हैं, उसके आगे एक थाल रखी जाती है, जिस थाल में हम लोग मतलब कलर कर लेते हैं। हल्दी के थाप लगवाए जाते हैं हाथ से, और पैरों में जो लाइक रेड कलर का कलर होता है उससे हम महावर के थ्रू बहू को अंदर लाते हैं। तो ये वाली रस्म मेरे यहाँ होती है। मेरे मायके में अगर बात करूँ, मेरे ससुराल में तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। जब मेरा वेलकम हुआ था मेरे ससुराल में तो उन्होंने डालियाँ यूज़ करी थी। डालियाँ कह लीजिए, आप कह लीजिए बास्केट्स। उन्होंने लकड़ी की जो बड़ी बड़ी बास्केट्स आती हैं उनको रखा था। तो उन्होंने कई सारी बास्केट ले ली थी, जहाँ मेन गेट से लेके पूजा घर तक के लिए सारी बास्केट्स अलाइन कर दी थी। उसके बाद एक एक पैर डाल के मुझे आना था। ये रस्म मेरे लिए टोटली एकदम न्यू थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एकदम से इतना डर गई थी उस समय। मुझे ऐसा लगा कि मैं डाली में पैर रखूँगी, कहीं ऐसा ना हो डाली टूट जाए, लाइक जो बास्केट थी वो टूट जाए, या पैर रखना है या नहीं, क्या पता कुछ और तरह से जाना हो, उठाना हो इसको। तो बहुत सारे माइंड में
समय बहुत कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। फिर मैंने उसी समय सबसे पूछा कि मुझे क्या करना है, कैसे आना है। तो सबने मुझे गाइड किया कि आपको इसमें पैर रख के आना है, एक के बाद एक पैर रखिए, सबसे पहले आपको राइट पैर रखना है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी, जो कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और ये ज़्यादातर रस्म बिहार साइड में होती है कि डाली और पत्तों के ज़रिए बहू अंदर घर के अंदर आती है। ये उनका वेलकम करने का अलग तरीका होता है। बात करें और अलग अलग जगह की, वहाँ अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की रस्म होती है। कई जगह कुआं पूजन होता है, तो वो तुरंत नहीं होगा, बहू के आने के बाद 1-2 दिन बाद होता है। बहुत सारे घरों में ऐसी रस्म होती है कि दूल्हा दुल्हन को साथ में बैठा दिया जाता है और एक दूसरे को गांठ इस तरह से धागा बांधा होता है और गांठ खोलनी होती है। इसको बोलते हैं गांठ खोलना। तो इसमें क्या होता है, कई बार टास्क ऐसे दे दिया जाएगा कि आपको सिंगल एक ही हाथ से एक अपनी गांठ खोलनी है। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्टिक हो जाता है अपने हाथ से खुद एक गांठ खोलना, क्योंकि एक गांठ नहीं लगी होती, कई सारी गांठ लगी होती हैं। और ये गांठ नॉर्मल धागा नहीं होता है। जो हमारी शादी से पहले हमको कंगन बांधा जाता है, तेल चढ़ाई होती है, उस समय जो कंगन बनता है वही कंगन की गांठ खुलवाते हैं शादी के बाद। शादी हो गई तो आप गांठ खोल सकते हैं, शादी से पहले आपको गांठ खोलना बिल्कुल मना होता है। तो इस तरह से होता है, तो वो कंगन आप बाद में खोलते हैं। बेसिकली वो उसको खोलने के लिए हमने ये रस्म बना दी है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये रस्म और मज़ा भी बहुत आता है। इसके अलावा एक रस्म होती है कि मतलब 2 लोटे टाइप के रखे होते हैं, मैं कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूँगी। लोटे रखे होते हैं, लोटों के अंदर ना बताशे रखे होते हैं। ये वाली रस्म तो मुझे पता ही नहीं था, कैसे सडनली हो गई थी। मेरे साथ हुआ क्या था, मैं अपनी ट्रेजेडी बताती हूँ। मैंने मतलब पूरा ब्राइडल कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, लहंगा हैवी, सब कुछ हैवी हैवी था मेरे पास। हाथ में चूड़ा भी होता है बहुत सारा हैवी हैवी सा। उस समय बहुत सारी रिंग्स भी पहनी हुई थी और बहुत कुछ था, नथ वगैरह, और ओवरलोड हो रखे थे, क्योंकि एक दुल्हन हमेशा ओवरलोड क्लोथ्स पहनती है। तो उस केस में हुआ क्या, लोटे के अंदर में बताशे रखे हुए थे। एक लोटा था वो दुल्हन को दे दिया गया, एक लोटा दिया गया दूल्हे को, और कहा गया कि आपको इसमें से बताशे निकालने हैं, जो ज़्यादा बताशे निकालेगा वो जीत जाएगा। तो मुझे ये चीज़ पहले नहीं बताई गई थी कि ये जो ज़्यादा बताशे निकालेगा वो जीत जाएगा, और कुछ इस तरह का जो भी था वो प्लान किया गया था। तो उन्होंने कहा घर वालों ने कि बताशे निकाल लिया। उसके बाद फिर मेरे हाथ में मैंने इतनी सारी रिंग पहनी हुई थी, चूड़ा भी इतना ज़्यादा हैवी था कि मेरा हाथ अंदर जा भी नहीं रहा था। तो मैंने बस थोड़े से बताशे निकाले, क्योंकि मेरे माइंड में उस समय ये चल रहा था कहीं घर वाले ऐसा ना बोल दे कि अब आपने निकाले तो अब आपको खाने पड़ेंगी। क्योंकि कई जगह ऐसी रस्में भी होती हैं कि अगर आपने इतना निकाला है बताशा तो आपको ये खाना भी पड़ेगा। तो मुझे लगा इतना मीठा तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं वो अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़े कम बताशे निकाले। बट क्या हुआ, लास्ट में एकदम ही मैं सरप्राइज हो गई थी। उस समय बोला गया कि ये तो आपने कम निकाले। तो इस तरह का टास्क 3 बार हुआ, 3 बार में टोटल फिर बताशे काउंट किए गए किसने कितने निकाले। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत कम निकाले थे, मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे निकाले थे, तो उनके बताशे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो जीत गए। तो ये भी एक बहुत ही अलग सी रस्म थी जो मेरी शादी में हुई, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया था। तो अगर इस तरह की रस्म हो रही है तो आप इसके लिए भी रेडी रहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ये फन चैलेंज होता है, जिससे क्या होता है हम लोग फैमिली के साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं, क्योंकि नई नई शादी करके जाते हैं, कई सारे नए लोग होते हैं। अगर आप इस तरह की रस्म में पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं, तो इससे आप उनके साथ घुल मिल जाते हैं। इस रस्म को करने का मकसद बस यही होता है कि थोड़ा सा एंजॉय होता है, हंसी मजाक होता है, और एक दूसरे के साथ हम घुल मिल जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की रस्म। और अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आगे और बताने वाली हूँ कुछ खास रस्मों के बारे में। जब भी एक दुल्हन शादी करके अपने ससुराल जाती है, ससुराल में सेम डे जाने के बाद जिस दिन ससुराल पहुंचती है तो बहू का आगमन होता है। तो वेलकम सेरेमनी जिसे हम कहते हैं कि जब भी बहू अपने ससुराल में आई तो उसकी वेलकम सेरेमनी हमको कैसे करनी है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि कलश गिरा के कर सकते हैं, पत्तों में डालियों में कर सकते हैं जैसे मेरा हुआ था, या फिर आप हल्दी की ताप लगवा के डायरेक्ट एंट्री करवा लीजिए। कई घरों में चावल से छिड़काव किया जाता है, आरती वगैरह की जाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, बट खास ये है कि रस्में होती है उस दिन बहुत मज़ा आता है। जिस दिन आपकी घर में एंट्री होती है उस दिन आपके ससुराल की कुछ ऐसी छोटी मोटी रस्में होती हैं। उसके अलावा कई घरों में रिसेप्शन होता है, कई घरों में लेडी संगीत किया जाता है शादी के बाद। तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। अगर कोई बड़ा फंक्शन ससुराल वाले कर रहे हैं तो आपको पहले से ही बात पता होगी, जिसकी तैयारी आपको आपकी शादी की तैयारी के साथ ही करनी है। मान लीजिए अगर आपके ससुराल में कोई रिसेप्शन का फंक्शन होना है, रिसेप्शन का फंक्शन छोटा मोटा फंक्शन
फंक्शन ही होता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, 100-200 की मात्रा में लोग आते हैं, तो आपको पूरा उस तरह से दुल्हन की तरह से ही तैयार होना होता है। और अब आप एक एज अ गर्ल नहीं रिप्रेजेंट हो रही हैं, एज अ वाइफ रिप्रेजेंट हो रही हैं, एज अ बहू, एज अ डॉटर इन लॉ रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो उसके लिए आपका गेटअप, उसके लिए आपका लुक अलग ही होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ नई दुल्हन है, इस घर की दुल्हन है आप, क्योंकि किसी घर को बिलोंग कर रही हैं आप। तो उस केस में आप जब भी अपनी शादी की तैयारी करें, ब्राइडल ट्रूसों की तैयारी करें, तो रिसेप्शन या संगीत में जो भी आपको आउटफिट पहनना है, ज़्यादातर लड़कियां लहंगा अवॉइड करती हैं, साड़ी पहनती हैं रिसेप्शन में, क्योंकि लहंगा हमने शादी में पहना होता है, हल्दी वगैरह में भी हम पहन लेते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी पहन सकते हैं, लहंगा पहन सकते हैं, आप साड़ी पहन सकते हैं हैवी, आप गाउन भी पहन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं, आजकल इंडिया की अगर बात करूँ तो आज भी लोगों की सोच है कि गाउन की जगह बहू अगर आई है तो पहले दिन साड़ी वगैरह पहने या लहंगा वगैरह पहने। अगर आपके इन लॉज कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, तो आप पहन सकते हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आउटफिट आपको पहनना है उसके साथ आप अपना मैचिंग हील्स रेडी रखिए, जो भी आपको चूड़ा अगर आप पहन रहे हैं, बैंगल्स पहन रहे हैं, जो भी आपको पहनना है वो रेडी रखिए। साथ ही साथ आपको मेकअप वाली को भी बुक करना होगा। ये काम वैसे आपके ससुराल वाले पहले से ही कर देते हैं, नहीं किए तो आप इसके लिए पहले से बात कीजिए, क्योंकि रिसेप्शन में अगर आप खुद से रेडी होंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। या तो आप बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं तो समझ आता है, अगर आप एक बिगनर हैं, छोटा मोटा हल्का फुल्का मेकअप जानते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को इस तरह से चैलेंज मत कीजिएगा उस दिन के लिए। आप कहीं से पार्लर वाली और हेयर स्टाइलिस्ट को बुक कर लीजिएगा। या फिर अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप ध्यान रखिए, ऑनलाइन भी ये सुविधा मिल गई है। अब तो आप ऑनलाइन कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, अर्बन कंपनी का ऐप या कोई भी, बहुत सारे अब तो यस मैडम आ गया, कितने सारे ऐप्स हैं ऑनलाइन, वहाँ से आप बुक कर दीजिए। आपको हेयर स्टाइल बनवाना है, साड़ी ड्रेपिंग करवाना है और मेकअप करवाना है, जो भी चार्ज होगा वो आपको बाद में देना होगा। मेकअप आर्टिस्ट आपका सेम डे घर आके आपको पूरा रेडी कर देगा। अच्छे से रेडी होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, ताकि जो भी आपको देखेगा रिसेप्शन में, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ आपको देखने आते हैं, क्योंकि आप ये कह लीजिए रिसेप्शन या संगीत सेरेमनी सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि बहू की मुंह दिखाई हो सके। अगर ये सेरेमनीज नहीं भी हो रही हैं तब भी आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन भी नहीं हो रहा है, अगर आपका लाइक वेलकम सेरेमनी हो गई है, उसके नेक्स्ट डे हर घर में, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, हर घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सब लोग बहू का मुंह देखते हैं, उसके बाद उसको नेक मिलता है। बहुत सारे आपको नेक तो मिलने वाले हैं, दैट फॉर श्योर, बट येस आपको उसके लिए अच्छे से रेडी भी होना है। उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशंस भी करनी है, क्योंकि सेम डे एकदम आप जाएंगे, एकदम से शुरू करेंगे तो हड़बड़ाहट में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देंगे। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखें, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह पहले से बुक करके रखें, सारी चीज़ें पहले से ही बुक करके रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये देना चाहूँगी, अगर आपके घर में मुँह दिखाई हो रही है, अगर आपकी मुँह दिखाई हो गई है, जितना भी आपको गोल्ड मिला है, चाहे आपके मायके साइड से मिला है, चाहे आपके ससुराल की साइड से मिला है, ध्यान रखिए आपको गोल्ड ज्वेलरी उस दिन ज़रूर पहननी है। ये बात मैं कह रही हूँ आपसे, लेकिन मुझे पता है ये बात आपके घर वाले, यानी आपके इन लॉज, आपकी सास ज़रूर आपसे बोलेंगे, आपकी सासू माँ ज़रूर आपसे ये बात बोलेंगी कि आपको उस दिन गोल्ड की ज्वेलरी पहननी है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सिर्फ आपको ही देखने आए हैं, वो लोग देखना चाहते हैं कि बहू पे क्या चढ़ा है, कितना गोल्ड चढ़ा है, किस तरह की डिज़ाइनिंग का चढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें। तो जितना भी आपके पास गोल्ड है, रिंग्स अगर आपके पास 10 है तो मैं तो कहूँगी आप पूरी 8 तो पहन ही लीजिए। उस दिन आप ये मत सोचिए कैसा मैच होगा लुक पे, नहीं होगा। उस दिन वो वाला जो लुक होता है ना, जब हम कई सारी रिंग्स पहन लेते हैं, कई सारे नेकलेस पहन लेते हैं, मंगलसूत्र पहन लेते हैं, मांग टीका, नथ, कान में बड़े बड़े गोल्ड की, तो जब ये सब पहनते हैं ना तो इससे हमारे लुक में ना अलग से ही चार्म आता है, अलग से ही तेज, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन। ये लुक वही ब्राइड फील कर सकती है जिसने ये लाइक किया हो। अभी आपकी जब ये टाइम आएगी तब आप इसको एहसास कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह का लुक। तो इस तरह का गेटअप आप उसको ये मत सोचिए कि गोल्ड ज्वेलरी मेरे आउटफिट से मैच नहीं हो रही है तो मैं नहीं पहनूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर आउटफिट पे अच्छी लगती है गोल्ड ज्वेलरी, और ज़रूर पहनिए। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी मिले तो यू आर वेरी लकी, और आप इसको ज़रूर पहनिए। अगर आपके यहाँ ये संगीत सेरेमनी हो चुकी है, आपकी मुंह दिखाई हो चुकी है, रिसेप्शन वगैरह सब हो चुका है, उसके बाद कई घरों में ऐसा पदफेरे की रस्म होती है। पदफेरे की रस्म कई घरों में नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादातर घरों में होती ही होती है, 90% घरों में इंडिया में होती है। उसमें क्या होता है, लड़की का भाई लड़की को लेने के लिए आता है ससुराल में, और या फिर लड़की अपने हस्बैंड के साथ भी जा सकती है। तो मायके जाया जाता है, मतलब शादी के बाद मायके जाने की रस्म होती है। जब भी आप मायके जाते हैं तो घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं, मिठाई और कुछ कुछ चीज़ें लेके जाते हैं जो आपको इन लॉज देंगे। और मायके जाने के समय भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप
शादी के बाद पहली बार मायके जा रहे हैं तो आपको आपके मायके वाले भी अलग निगाह से देखेंगे। सिर्फ आपके घर वालों की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके माँ बाप हैं वो आपको देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपके अड़ोसी पड़ोसी। जब आप शादी करके पहली बार मायके जाते हैं तो आपके पड़ोस गली मोहल्ले में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी निगाहें सिर्फ आप पे टिकी होती है। तो जब भी आप उतरते हैं कार से या जैसे भी आप गए हैं, जब भी आप अपने मायके पहुँचते हैं तो सब लोगों की निगाह सिर्फ आप पे टिकी होती है। क्या क्या गोल्ड पहना हुआ है, कैसी साड़ी पहनी, कैसे कपड़े पहने, क्या इसका क्या लुक है, हर चीज़ वो लोग देखते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप मायके जाए तो उसके लिए भी आप अलग से बहुत ही अच्छा सा आउटफिट रेडी करके रखें पहले से। उसके साथ जो भी पहनना है मैं तो आपसे एडवाइस कहूँगी कि यस आप गोल्ड की ज्वेलरी ही पहनने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है हम लोग को जो गोल्ड ज्वेलरी तो मिल जाती है, फिर लाइफ टाइम वो ज़्यादातर रखी रहती है, क्योंकि हमको लगता है कई बार ये मैच नहीं हो रही है, हम इतना पहन नहीं पाते हैं। और डेली लाइफ में हम सिर्फ मंगलसूत्र या चेन ही पहनते हैं, नेकलेस वगैरह पहनने का बहुत ही कम मौका मिलता है, वो भी तीज त्योहारों पे। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस पर आप गोल्ड की ज्वेलरी ज़रूर पहनिए, जिससे सब लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लोगों को दिखाने के लिए करना है, बट इससे आपके लुक में चार चांद लग जाएंगे, तो इस चीज़ को भी ज़रूर से करिएगा। जब पतफेरे की रस्म हो जाती है तो उसके बाद हमारी किचन की रस्म होती है, यानी किचन छुलाई की, रसोई छुलाई कहते हैं जिसको, जिसमें बहू अपने हाथों से पहले तो किचन में सतिया बनाती है, हल्दी के थाप वगैरह लगाती है, पूजा करती है रसोई की, उसके बाद कुछ मीठा बनाती है। तो ये हर घर में होती है। जब आप पहली बार खाना बनाएंगे तो घर वाले आपको फिर से कुछ नेक देंगे, तो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको फिर से मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब। तो उसके लिए जो भी आपको पहले बनाना है आपके ससुराल में, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जो आपने कभी ट्राई नहीं किया हो। आप चाहे हलवा बनाइए, चाहे खीर बनाइए, बट वो सारी चीज़ें आप घर पे पहले से अपने मायके में प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि एकदम से आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है घबराहट में, हड़बड़ाहट में कुछ मिस्टेक्स हो जाएं। तो इन चीज़ों को आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए कि ऐसे बनता है, कितना सूजी भूननी है या कितना खीर को कुक करना है, कैसे बनाना है। रेसिपी आपको आनी चाहिए, एक दो बार आपने ट्राई किया हो, ताकि आप अच्छे से सब लोगों के लिए वहाँ ससुराल में बना पाएँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं शादी के बाद। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ में जो भी देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।